इंडियन हिस्ट्री में आप सभी लोगों का स्वागत है। 1757 के प्लासी युद्ध के बाद बंगाल में गवर्नर और फिर गवर्नर जनरल बैठने लगे और पहले गवर्नर बनते हैं बंगाल के रॉबर्ट क्लाइव, क्योंकि 1757 का प्लासी का युद्ध यही जीतते हैं। इसने बंगाल में द्वैत शासन की व्यवस्था की। द्वैत शासन का मतलब होता है दो शासन। द्वैत शासन की व्यवस्था करते हैं रॉबर्ट क्लाइव, जिसके तहत राजस्व वसूलना, राजस्व मतलब वसूलना का मतलब होता है टैक्स, राजस्व वसूलना, सैनिक संरक्षण एवं विदेशी मामले कंपनी के अधीन थे। टैक्स वगैरह है, सैनिकों का संरक्षण है और विदेश के जो भी मामले हैं वो कंपनी के अधीन रहेंगे, यानी इनकी कंपनी जो थी उसके अधीन रहेंगे। जबकि शासन चलाने की जिम्मेदारी या जिम्मेवारी नवाबों के हाथों में थी। यह बंगाल का प्रथम गवर्नर बना। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का पहला गवर्नर बना था। रॉबर्ट क्लाइव 1757 से 1760 तक बंगाल का गवर्नर बना। उसके बाद रेगुलेटिंग एक्ट आता है। बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था। 1773 ईस्वी यानी 1773 ईस्वी को रेगुलेटिंग एक्ट बनाया गया था। इस रेगुलेटिंग एक्ट में क्या कहा गया था, बंगाल के गवर्नर को अब अंग्रेजी क्षेत्रों में गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। गवर्नर जनरल नाम का नया पद आता है। रेगुलेटिंग एक्ट में यह बात डिसाइड होती है और अब गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, जिसका कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया। जिसका काम कितने साल तक चलेगा, 5 सालों तक कार्यकाल चलेगा। तथा पहला गवर्नर जनरल बनता है वॉरेन हेस्टिंग। ये भी क्वेश्चन आता है, सीधे सीधे क्वेश्चन उठते ही यहीं से। पहला गवर्नर कौन बना, पहला बंगाल का गवर्नर बनता है रॉबर्ट क्लाइव। फिर क्या है, पहला गवर्नर जनरल कौन बना, वॉरेन हेस्टिंग बनता है पहला गवर्नर जनरल 1774 से 1785 तक। इसने कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के लिए, यानी मुस्लिम शिक्षा के लिए कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए प्रथम मदरसा स्थापित किया। मदरसा मतलब होता है एक तरह से स्कूल स्थापित करता है, कॉलेज स्थापित करता है कौन, वॉरेन हेस्टिंग। इसी के समय 1780 ईस्वी में, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है 1780 से रिलेटेड। इसी के समय भारत का पहला समाचार पत्र प्रकाशित हुआ और उस समाचार पत्र का नाम क्या था, द बंगाल गजट। बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है। इसके शासनकाल में द बंगाल गजट प्रकाशन होता है और इसको प्रकाशन कौन करता है, जेम्स ऑगस्टन हिक्की। बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है, जेम्स ऑगस्टन हिक्की ने इसका प्रकाशन करा था। इसने मुगल सम्राट को मिलने वाली 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन बंद कर दी। उस समय जो मुगल सम्राट थे उनकी वार्षिक पेंशन को ये बंद कर देते। इसी के समय रेगुलेटिंग एक्ट 1774 आया था। 1774 रेगुलेटिंग एक्ट 1774 में कलकत्ता में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। कलकत्ता में एक हाई कोर्ट बनाया गया उस समय, जिसका क्षेत्र अधिकार सिर्फ और सिर्फ कलकत्ता रखा गया था। यानी कि जो भी मुकदमा वगैरह है वो कलकत्ता में ही सुना जाएगा। परंतु क्या होता है, कलकत्ता के बाहर का मुकदमा तभी सुना जाता था जब दोनों पक्ष की सहमति हो। यानी कलकत्ता के बाहर का जो भी मुकदमा आता था, यानी दोनों पक्ष कहेंगे कि हम हमारा ये मुकदमा लड़ना है, हमको कलकत्ता में लड़वाना है, तब जाकर के दोनों पक्ष अगर सहमत होंगे तो कलकत्ता में इसकी सुनवाई होती थी। और 1774 में इसके ऊपर महाभियोग लगता है वॉरेन हेस्टिंग के ऊपर। 1774 में इस्तीफा देकर वॉरेन हेस्टिंग इंग्लैंड वापस चला जाता है और बंगाल के गवर्नर जनरल बनते हैं लॉर्ड कार्नवालिस। शासन चलता है 1786 से 1793 तक और फिर चलता है 1805 तक। स्थायी बंदोबस्त की नींव रखते हैं लॉर्ड कार्नवालिस। प्रतियोगी परीक्षा की नींव रखते हैं लॉर्ड कार्नवालिस। इसके समय में जिले के समस्त अधिकार कलेक्टर के हाथों में दे दिए गए थे। इसके समय में क्या होता है, सारे अधिकार कलेक्टर के हाथों में दे दिए गए थे। इसने भू राजस्व पर, यानी कि जो टैक्स था भूमि पर, 90% कंपनी के लिए रखा और 10% जमींदारों को दे दिया। यानी जिसकी जमीन है वो 10% ही रखेगा जो भी माल उत्पादन करेंगे, और 90% ये जो भी माल होगा उसका 90% सीधे कंपनी को जाता था, यानी इंग्लैंड जाता था।
इन्हीं की गुलामी करी अपन लोगों ने, इन्होंने अपन गुलाम बनाया था। जिलों में पुलिस थानों की स्थापना की नींव रखी इसी ने, तथा पुलिस थानों की स्थापनाओं की नींव रखता है ये, तथा दरोगा को इंचार्ज पद दिया, इंचार्ज बनाया इसी ने, लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में नागरिक सेवा का जनक माना जाता है। कई बार क्वेश्चन आता है, भारत में नागरिक सेवा का जनक किसे बनाया या किसे कहा जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस की मृत्यु होती है 1805 ईस्वी को। 1805 1805 ईस्वी को इनकी मृत्यु होती है। और ये एक ऐसे अंग्रेज गवर्नर हैं जिनकी कब्र गाजीपुर उत्तर प्रदेश में है। पहले अंग्रेज हैं। यानी कि हमने 3 गवर्नर जनरल को जाना, आगे भी हम और जानेंगे जब तक हमारा देश आजाद नहीं हो जाएगा। तब तक आप लोग क्या करेंगे? आप लोग यूं ही मुस्कुराते रहेंगे और हाँ, पढ़ाई भी करेंगे। और स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए। धन्यवाद।